संगत जी, मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा अभी आज का रिसेंटली सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारे जीवन में तो हमेशा ही सत्संग है। जीवन ही हमारा एक सत्संग बन के रह गया है। पर गुरुजी हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज़ तो मुझे हमेशा देते रहते हैं। आज भी गुरुजी ने एक सरप्राइज़ दिया मुझे। मैं यहाँ पर जब से आई हूँ यूएस में, हमारा नाती हुआ है, तो मैं ठंड में आई थी। बहुत सर्दी के मोटे मोटे कपड़े लेकर आई थी, पर नहीं यहाँ चल रहे थे क्योंकि अंदर हीटर चलते थे। और मेरे पास सिर्फ 3-4 जोड़े थे जिसको मैं 4 महीने से रोज़ धोती थी, रोज़ाना पहनती थी। ये छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, पर ये हमारे जीवन के सत्संग बनकर रह जाते हैं। हम है तो हमारे जीवन की बातें, पर हमारा जीवन ही एक सत्संग है। तो गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी ने क्या आज लीला रचाई है कि मैंने कहा, गुरुजी मैं कल से कह रही थी, गुरुजी आपका तो मैं चोला लाई हुई हूँ, उसी चोले को 3-4 बार यहाँ सत्संग में मैं लगा चुकी हूँ। तो अभी आप मैं आपका चोला यही लगा दूंगी, पर मैं क्या पहनूंगी, इतने कपड़े खराब हो चुके हैं। तो मन थोड़ा वो हो रहा था कि मैं याद कर रही थी, गुरुजी मैंने लास्ट ईयर बहुत सुंदर ऑफ वाइट कलर का सूट पहना था, हमने आपको भी ऑफ वाइट कलर का चोला पहनाया था और सबने ऑफ वाइट कपड़े पहने थे। तो संगत जी, मैं इतना कह के गुरुजी को सो गई। और आज जब मैं सुबह मंत्र जाप कर रही थी, तो मैं फिर गुरुजी को बोली, मैंने कहा गुरुजी मुझे कपड़ों का मोह मोह बहुत है, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आके अपने मुझे जिस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है मैं राज़ी हूँ। पर दिल ये था कि थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेती, वही पहन लेती, काश वही सूट ही पहन लेती। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था। जब हम गुरु जी को इतना प्यार करते हैं, हमारे वीर जी, हमारे पापा, हमारे भाई, हम इन्हें जब बहुत प्यार से बुलाते हैं और याद करके इनसे कोई छोटी सी चीज़ भी मांग लेते हैं ना, ये हमें उसी वक्त वो हमें चीज़ दे देते हैं। इतने इनके शुक्राने हैं। तो अचानक मेरे को गुरु जी कहते हैं, मेरे को विज़न में आके बोलते हैं कि तेरा वो जो तूने लास्ट ईयर वाइट सूट पहना था ना, वाइट कलर का, महासमाधि दिवस पे, जा नीचे पड़ा हुआ है, ले आ जाके गैराज में। एकदम मेरे दिमाग में क्लिक किया कि वो सूट तो मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी कि काजल को दे दूंगी कि तुम पहन लो, अनारकली सूट है, कॉटन का बड़ा अच्छा सूट है। तो उसने एक बार पहना, उसने कहा मम्मा अब वापस ले जाना। पर ये नवंबर की बात है, जब मैं नवंबर में पहली बार यूएस आई थी। तो मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था। तो बेटी ने कहा कि कुछ सामान रख जाओ, नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे मेरी डिलीवरी के टाइम तब ले जाना। तो मैं भूल गई थी उस लिफाफे में क्या क्या पड़ा है। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, तो मैं भागी भागी नीचे गई बड़ी एक्साइटमेंट से, और देखा तो उसके अंदर ये मेरा वाइट ऑफ वाइट सूट जो मैंने लास्ट ईयर गुरुजी के महासमाधि पे नया खरीदा था और पहना था, वही सेम ब्लेस किया हुआ मेरा जोड़ा गुरुजी ने मुझे आज पहनाया अपने सत्संग के समय। क्यों ना शुक्राने करें हम, क्यों ना उनके लाख लाख शुक्राने करें कि गुरुजी दिखाते हैं कि मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तो मैंने सुबह ही गुरुजी को बोला, जब मेरी थोड़ा रोना आ रहा था, तो मैंने गुरुजी को बोला, अच्छा अब नहीं रोऊंगी, अब बिल्कुल नहीं रोऊंगी, पर आप ना मुझे ना एक कुछ भी छोटी सी ब्लेसिंग दे दो जिससे मुझे ये लगे कि आप यही हो, मेरे अंग संग हो। तो गुरुजी ने मुझे वो ब्लेसिंग दी संगत जी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये मेरे लिए कि जो मेरे दिमाग में भी नहीं थी बात कि ये सूट मैं यहाँ छोड़ के गई हूँ। वही सूट गुरुजी मुझे कोई और भी तो सूट दे सकते थे, उसमें 3-4-5 जोड़े और भी रखे हुए थे, कुछ और भी तो कह सकते थे पहन ले। गुरुजी ने यही मेरे को सूट क्यों कहा जो मैंने महासमाधि पे पहना था। इतने शुक्राने मेरे महाराज के, इतने शुक्राने हैं कि मेरा रोम रोम इनका शुक्र गुजार है गुरुजी। और आज जो आपने सत्संग करवाया, सबसे पहले जपजी साहब का पाठ करवाया वाहेगुरु जी का, उसके बाद मैंने प्रभात फेरी का शब्द चलाया कि प्रभात फेरी आई है, फिर एक ओंकार से जोत जगाई और बहुत ही सुंदर शब्द चलाए, ऐ शरीरा मेरिया जगत में झूठी देखी प्रीत, मैं सबदा होके वेख लिया,
आज मोरे आए हैं और उसके बाद अनंत से ऐप चलवाया और उसके बाद गुरुजी ने 1 घंटे का मंत्र जाप चलवाया। इतना ब्लेस्ड ऑरा कर दिया, एकदम ऐसे था कि गुरुजी विराजमान हैं और मैं, गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, भोग लगा रही हूँ मैं गुरुजी को। इतना प्यार करते हो गुरुजी, सब कहते हैं मुझे कि बुलबुल आंटी आपको सब गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत संगत कहती हैं। मैं मानती हूँ, मैं आज एक्सेप्ट करती हूँ कि वाकई में आप मुझे बहुत प्यार करते हो मेरे सरताज। मैं आपके चरणों की धूल, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो मेरे मालिक। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुजी, यूं ही अपना हाथ हम सबके सर पे बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सारी दुनिया को ब्लेस करना गुरुजी। सबके कष्ट हर लो, आपने हमेशा ही सबके कष्ट हरे हैं मेरे मालिक। आप कष्ट हर के ही तो आपने चोला छोड़ा, आज भी आप सबके कष्ट हर रहे हो गुरुजी। प्लीज सबको माफ कर दो, सबकी की हुई गलतियों गुनाहों को क्षमा कर दो गुरुजी, अपने दर्शन दो, सबको मंदिर बुलाओ। और एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ आज सुबह से, कि आज सुबह मेरे को हमारे एक सूरज अंकल हैं गाजियाबाद में, उनका फ़ोन आया, कहने लगे कि बुलबुल आंटी आपको पता है 8 तारीख से ना बड़े मंदिर खुल रहे हैं। मैं बड़ी हैरान, गुरुजी से एक ब्लेसिंग मांग रही थी, कितनी दे रहे हैं। तो संगत जी 3-4 दिन पहले मेरे हैं कोई जानकार, उन्होंने यहाँ बात की कि 8 तारीख की फ़्लाइट से मेरे को इंडिया वापस शायद लेके आएंगे। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, जो गुरुजी ने बहुत पहले मुझे कहा था कि जब तू वापस इंडिया आएगी तो मैं बड़े मंदिर के दरवाजे खोल दूंगा। पता नहीं आपकी क्या लीला है, आपके वक्त के गर्भ में क्या छुपा है, लेकिन मैं बहुत एकदम से खुश हो गई। मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ी खुशी दी कि अगर मैं 8 तारीख को फ्लाइट से इंडिया आती हूँ और सीधे मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, मेरे लिए इससे बड़ी बात के कोई ब्लेसिंग नहीं मुझे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नहीं बोल पा रही हूँ, मन बहुत था सत्संग शेयर करूं पर अब नहीं किया जा रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।